हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज कुछ टॉपिक रखे हैं, उसके बारे में जानेंगे, जो कि इंग्लिश ग्रामर के फर्स्ट अध्याय है, जिसे ऑर्थोग्राफी के बारे में हमें जानना है, जिसे हिंदी में वर्ण विचार कहते हैं। ऑर्थोग्राफी का हिंदी होता है वर्ण विचार। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छे से समझा पाएंगे। अगर कुछ त्रुटि हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे अगली बार गलती ना हो। तो चलिए, अब कापी कलम लेके बैठ जाइए और जो जो बता रहे हैं वो नोट करते जाइए। तो आज हम जानेंगे ऑर्थोग्राफी के अंदर लेटर। लेटर किसे कहते हैं। लेटर शब्द के वे अंश जिनसे शब्दों का निर्माण होता है, लेटर्स कहलाते हैं। शब्द शब्द के वे अंश जिनसे शब्दों का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेटर। थोड़ा राइटिंग गंदा है तो इसके लिए सॉरी। चलिए, तो अब इनका इंग्लिश में जान लेते हैं। लेटर्स शब्दों के वे अंश जिनसे शब्दों का निर्माण होता है, लेटर्स कहलाते हैं। द यूनिट्स ऑफ साउंड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड आर कॉल्ड लेटर। तो चलिए इंग्लिश में भी लिख देते हैं, आप सब नोट करते जाइए। द यूनिट of sound used in constitution of word are called letters। ये हुए इसका इंग्लिश परिभाषा। तो चलिए अब जान लेते हैं और कुछ आगे। अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर हैं। ये अल्फ़ाबेट वर्णमाला कहलाते हैं। अल्फ़ाबेट या वर्णमाला कहलाते हैं। तो नोट कर लेते हैं। अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर हैं। ये
अल्फा बेट या वर्णमाला कहलाते हैं। अल्फ़ाबेट को दो भागों में बांटा गया है। एक कैपिटल लेटर होता है और एक स्मॉल लेटर होता है। मतलब लेटर को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है, एक नंबर में होता है कैपिटल लेटर, जिसे हम बड़े अक्षर कहते हैं। तो बड़े अक्षर कौन कौन है देख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये टोटल 26 लेटर हुए अंग्रेजी के कैपिटल लेटर। अब देखते हैं 2 नंबर स्मॉल लेटर। जिसे हिंदी में छोटे अक्षर कहते हैं। तो ये कौन कौन है, चलिए देख लेते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये भी कंप्लीट हो गए। चलिए तो अब आगे देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के कुल 26 अक्षर दो भागों में बांटे गए हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के कुल 26 अक्षर दो भागों में बांटे गए हैं, जो निम्न है। कौन कौन है? तो एक में है वोवेल, और दूसरा है क्या, कॉन्सोनेंट।
तो चलिए जान लेते हैं वोवेल कौन सब है। वोवेल का हिंदी क्या होता है? स्वर। और कॉन्सोनेंट का व्यंजन, जो कि आप सब जानते होंगे। देखिए ये सब चीज़ नॉर्मल बात है, लेकिन कोई भी चीज़ एक स्टेप वाइज होता है या सीरियल वाइज होता है, तो उसमें कुछ बेहतर होता है। तो चलिए हम जानते हैं वोवेल के बारे में। वोवेल का बारे में जान लेते हैं कुछ। वोवेल 5 होते हैं। वोवेल जो है 5 अक्षरों को वोवेल कहते हैं। एक पॉइंट ये भी नोट कीजिए, वोवेल का उच्चारण बिना दूसरे अक्षर की सहायता के स्वयं होता है। क्या होता है? वोवेल का उच्चारण बिना दूसरे अक्षरों की सहायता से स्वयं होता है। तो चलिए देख लेते हैं वोवेल कौन कौन है। सच है, ए, ई, आई, ओ, यू, यही 5 हैं जो कि वोवेल कहलाते हैं। तो चलिए अब कॉन्सोनेंट देख लेते हैं। कॉन्सोनेंट दूसरे वाला, कॉन्सोनेंट का क्या परिभाषा है? स्वर्ण के अतिरिक्त जितने अक्षर हैं उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। स्वर्ण के अतिरिक्त स्वर्ण सॉरी स्वर के अतिरिक्त जितने अक्षर है उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। स्वर के अतिरिक्त जितने अक्षर हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। आप सब भी नोट करते जाइए। जैसे देख लेते हैं कौन कौन कॉन्सोनेंट है। बी, सी, डी, एफ, जी, एस, टी आदि कॉन्सोनेंट का उच्चारण बिना
वोवेल की सहायता से नहीं होता है। क्या? बी सी डी एफ जी एस टी आदि कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण बिना वोवेल की सहायता से नहीं होता है। और आगे देख लेते हैं। डब्लू और वाई सेमी वोवेल्स कहलाते हैं। क्योंकि इनका प्रयोग कॉन्सोनेंट और वोवेल दोनों की तरह होता है। क्योंकि इनका प्रयोग कॉन्सोनेंट और वोवेल दोनों की तरह होता है। देखिए, ये सब बात लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर लिख देते हैं, जिससे कि नोट कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यदि W और Y शब्द के आरंभ में रहते हैं तो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। जैसे वीक कमजोर, वंडरफुल आश्चर्यजनक, यस्टरडे बीता हुआ कल, यू तुम। इन शब्दों में W और Y का प्रयोग शब्द के आरंभ में किया गया है, अतः ये कॉन्सोनेंट हैं। क्या बोले थे? वीक, जिसका हिंदी होता है कमजोर। दूसरा क्या था? वंडरफुल, इसका हिंदी होता है आश्चर्यजनक। किंतु यदि W और Y शब्द के प्रारंभ में नहीं रहकर मध्य या अंत में रहे तो वे वोवेल कहलाते हैं। जैसे बेबी, जिसका हिंदी होता है बच्चा। जैसे हो गया सॉरी, दुखी। इसी तरह और है श्रो, दुख, थ्रो, फेंकना। इन शब्दों में W और Y शब्द के अंत में आए हैं, अतः ये वोवेल है। तो प्लीज़ आप सब बोर मत होना, क्योंकि कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वहाँ आदमी कुछ भी कर गुजरते हैं, तो धैर्य बनाए रखें। कुछ वोवेल और कॉन्सोनेंट का उच्चारण है जो कि बता देते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों में एक ही वोवेल और कॉन्सोनेंट का उच्चारण भिन्न भिन्न होता है। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़ें। वो शब्द कौन सब है, कुछ बता देते हैं। एक में जैसे फादर, इसमें क्या आया? आ। फार्मर, फार्मर, इसमें भी क्या उच्चारण आया? आ। जैसे कि फैन, फैन, इसका उच्चारण
ए आया, जैसे कि मैन, इसमें भी क्या आया, ए आया। इसी तरह ये तो हो गया ए का उच्चारण। अब कुछ देख लेते हैं हम, ई का उच्चारण देख लेते हैं। जैसे कि गेट, गेट इसमें क्या आया, ए आया। मेटल, धातु, इसमें उच्चारण क्या आया, ए आया। जैसे कि सीन देख लेते हैं, SCENE, सीन। सीन मीन्स क्या होता है, दृश्य। जिसके उच्चारण हर्ष ई आए। इसी तरह और भी है, जैसे आई का हो गया आइसक्रीम, जिसमें आई आता है। डर्ट, कीचड़ या धूल जिसे बोलते हैं, ओ आया। इम्प्रूव, उन्नति करना, हर सही आया। उसी तरह ओ है, ओपन खोलना होता है, ओ आता है। आउल, उल्लू, आ आता है। इसी तरह और बहुत सारे हैं, जैसे यू, यू का अंडर, ओ आया। यूनाइट, जिसका हिंदी एक होना होता है, यू आया। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही वोवेल के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न उदाहरण होते हैं, जिन्हें हिंदी वर्णमाला के अक्षर के सहारे व्यक्त करने में कठिनाई होती है, व्यक्त करने में कठिनाई होती है। कॉन्सोनेंट के उच्चारण, वोवेल की तरह ही एक ही कॉन्सोनेंट के कई उच्चारण होते हैं। जैसे सी का देख लीजिए, कॉल, पुकारना होता है, जिसका उच्चारण क होता है। कम, आना, जैसे CH का। सी और एच को एक साथ मिलने से भी कहीं कहीं CH का उच्चारण क होता है और कहीं कहीं च होता है। जैसे चार्म, आकर्षक, च होता है। चेयर, कुर्सी, च होता है। मोनार्क, जिसमें क होता है, जिसका हिंदी राजा होता है। जैसे जी, जी का उच्चारण भी कहीं कहीं जो होता है तो कभी गौ भी होता है। जैसे कि गेट, द्वार, गौ हुआ। गेज, प्रमाणिक नाप, हिंदी हुआ, जिसका गौ और जो दोनों होता है। जेंडर, लिंग, जो हुआ। इसी तरह और सारे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगला सीरीज में आप सबसे अगला टॉपिक लेकर आएंगे। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जाओ अब पढ़ाई करो मन से, अगला वीडियो आएगा तो देखना। थैंक यू।